30 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपका चौथा है। देखिए सामान्य ज्ञान, इसमें आपका क्या है, जीके है और साइंस है। 15 जीके का है और 15 आपका साइंस का है। ठीक है, यानी दोनों इसमें टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन है आपका। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये वीडियो देखते हैं तो फिक्स है कि आपका ये अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए कोई हार्ड नहीं आएगा, इजी आएगा, बस आप मन लगा कर पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा जगह बताइए कमेंट बॉक्स में। आप हर क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट करते रहे। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। ठीक, और हर क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। और देखिए आप उतना प्रेशर मत लीजिए, आपका कन्फर्म है कि इस बार अग्निवीर का पेपर निकलेगा। ठीक है, बस मनोज क्लास को के में जितने भी वीडियो छोड़े जा रहे हैं, ठीक, प्रैक्टिस सेट वाइज, ठीक है, उसे आप ज़रूर देखें। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लेकिन सरदार पटेल इसमें, चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कल थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये बार बार देखा गया है। ठीक है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 15 जनवरी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता, सॉरी मुंबई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। देखिए स्पीड थोड़ा तेज करें क्योंकि पेपर नदी का गया है। ठीक है, आपका देखा जाए तैयारी किस लेवल का हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या कर रहा है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, से 6 वर्ष को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए अगर हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, असम में स्थित है। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन देखिए क्या करें, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, 1914 में। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ताजे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, बुल्लर झील। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जनरल साइंस चलेगा। ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। ठीक है, अब आपका साइंस का क्वेश्चन चलेगा। देखिए साइंस का क्वेश्चन, वो तो आपका जीके का था। अब साइंस का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कारबिक होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑप्शन अगले की, सॉरी देखिए क्या करा है,
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? हाँ ठीक है, स्कार्विक होता है। अब देखिए आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर है, यानी जांघ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपस हो जाएगा, ठीक है, जो कान के पास होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। क्या होता है? H2O, H2O, ठीक। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये साइंस का क्वेश्चन है। देखिए साइंस में देखिए क्या वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन आपका कितना है? नाइट्रोजन आपका 78% है, ठीक है। 21% क्या है? ऑक्सीजन है, और अदर गैस कुछ परसेंट है, ठीक है। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो कि ये क्या कर रहा है, थोड़ी देखिए मिस्टेक हो गया था, अब आ गया। देखिए क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए, हंसने वाली गैस कौन सी होती है? हंसने वाला गैस कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O होता है, ठीक है। ये हंसने वाला गैस है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा सब्सक्राइब कर देना, लाइक वाला बटन दबा लाइक कर देना। इस चैनल से आप पढ़ेंगे तो फिक्स है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। देखिए ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेसिबल में, ठीक। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका क्या हो जाएगा? मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मधुमेह यानी शुगर होता है। क्या होता है? शुगर होता है, ठीक है। ये 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। आर्गन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आर्गन। अब बढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन देखिए क्या करा 25 नंबर, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोमीटर में। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना, लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और रात को कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? जंग लगने से लोहे के भार में क्या हो जाता है? तो उसका उसका क्या हो जाता है? भार बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए अगर कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक करना। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और बताना कि आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए, या आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई ये भी बताना ज़रूर, ठीक है। उस लेवल और जो आपकी तैयारी भी नहीं हुआ है तो उसके लिए कुछ अलग से आपको मतलब प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो, ठीक है। उस अब देखिए सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।